Let me cut across to the big claim by the leader of opposition, the Lok Sabha, Rahul Gandhi. Rahul claims that the Enforcement Directorate has been planning to raid him following his Chakravyuh speech during the discussion he had on the union budget. Taking to social media X, Rahul Gandhi said, and I quote, 2 in 1, didn't like my Chakravyuh speech. ED insiders tell me that a raid is now being planned. He dared the ED officials to raid him, saying he's waiting for it with open arms, with chai and biscuits. The BJP, though, has hit back, stating that the claims made by Rahul is nothing but falsely manufactured. The party also questioned Rahul Gandhi's motive behind making such allegations. भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था उसको कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में, जिस तरह उन्होंने भाजपा को धोखे रख दिया। तिलमिलाई हुई भाजपा अपना डीएनए टेस्ट दिखा रही है और कह रही है, जो आशंका व्यक्त की राहुल गांधी ने, कि ईडी छापा मारा। इस चुनाव में झूठ की खेती चल गया। किसने ईडी को भेजा, कहां भेजा? बिना सबूत का सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठा एलओपी आज तक नहीं बना है और ये दुर्भाग्य है भारत का। Some sources in the officials has informed to the leader of opposition about the plan and conspiracy by the government to raid Mr. Rahul Gandhiji's place. Therefore, Rahul Gandhiji is welcomed with biscuit and chai. Mr. Rahul Gandhiji, as leader of opposition, before also he has never been afraid about these kind of threats or some kind of agencies. एक केस में कोर्ट से वो बेल पे है, बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो ऐसे ही अरेस्ट होगा। इनके लिए इसके लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की क्या चीज है? तो अगर उनके खिलाफ कोई इल्जाम है तो अरेस्ट होंगे, यही स्वाभाविक है ना। अगर उनके अगेंस्ट में कुछ करप्शन के चार्जेस है, अगर करप्शन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं? छापा मारेगी इसी के ऐसा पाप करेगा, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ लोग तो इतना दिन लग रहे, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, वो लगता है कि जो उनके पास गलत है, जिस पर ईडी छापा मार सकते, तो जाने वो बता सकते हैं। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। तो राहुल गांधी कह रहे तो सही कह रहे होंगे। विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से प्रताड़ित पहले भी किया जाता था, इस बार भी अरे कोई नहीं, जनता जिसके साथ होती है उसके सब फेल हो जाता मामला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में रखा। राहुल गांधी की एक बार सदस्यता कैंसिल करा दी। तो राहुल गांधी जी की जो आशंका है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है।
लेकिन मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वक्त बदल चुका है। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं, कल को आप 24 पे पहुंचेंगे और 2 पर पहुंचेंगे। ये सब बंद कीजिए, इससे आपका कोई फायदा नहीं। Now, it was on July 29th when Rahul Gandhi made the Chakravyuh comment, and he feels that ED is targeting him basis that. Here's what he had said. The Chakravyuh that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation. And the third is the political executive. Speaker, sir, these 3 together are at the heart of the Chakravyuh.